अगला टॉपिक डाइलेक्ट्रिक से ही रिलेटेड है कि क्या होता है जब हम डाइलेक्ट्रिक को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे। व्हेन एनी डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 then नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिड्यूस्ड इन डाइलेक्ट्रिक। मतलब ये है कि जब भी किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब मतलब होता है टुकड़ा, जब भी किसी डाइलेक्ट्रिक को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस डाइलेक्ट्रिक की नेट फील्ड कम हो जाएगी। क्यों कम होगी, इस फिगर से समझ सकते हैं। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 दिखाई जा रही है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्जेस हैं, यहाँ नेगेटिव चार्जेस हैं। ये डायरेक्शन इस तरह से है। तो स्लैब में क्या होगा, जिस तरह पॉजिटिव चार्जेस हैं उधर जो हिस्सा डाइलेक्ट्रिक स्लैब का आ रहा है उधर नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस होंगे इंडक्शन की वजह से, और जिधर फील्ड के नेगेटिव चार्जेस हैं उधर जो डाइलेक्ट्रिक का हिस्सा है उधर पॉजिटिव चार्जेस होंगे। तो यहाँ डायरेक्शन ये अपोजिट होगी और नेट फील्ड देख रहे हैं, दोनों फील्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो नेट फील्ड हो जाएगी E0 माइनस EP। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन डाइलेक्ट्रिक फील्ड टू पोलराइजेशन, ये होती है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 माइनस पोलराइज्ड फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये रेशियो होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जो फील्ड आपने अप्लाई किया है E0 और जो फील्ड बनी है E, इसे कैपिटल K से डिनोट करते हैं। E की वैल्यू पुट करेंगे तो E0 अपॉन E0 माइनस EP। नेक्स्ट टॉपिक इज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन है इट इज़ डिफाइंड एज द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। पोलराइजेशन फिर से सुनिए, इट इज़ डिफाइंड एज नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम and its magnitude is known as polarization density denoted by P vector। मतलब ये है कि पर यूनिट वॉल्यूम में जितना भी डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है उसी को पोलराइजेशन कहते हैं, और इसकी वैल्यू जो होगी उसे हम पोलराइजेशन डेंसिटी से शो करते हैं, और ये वेक्टर P से डिनोट होती है। वेक्टर P हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, मतलब जो फील्ड उसमें बन रही है। और जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी इक्वलिटी में आएगी तो एप्सिलॉन 0 चाई बोलते हैं इसे, एक नया वेरिएबल है, इसे बोला जाता है इलेक्ट्रिक सस्पिटेबिलिटी। तो ये चाहे चाई बोलिए चाहे साई बोलिए, ये आपके ऊपर है। और ये साई इक्वल टू वेक्टर P अपॉन एप्सिलॉन 0 वेक्टर E। इट इज़ ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सो व्हाट इज़ पोलराइजेशन? पोलराइजेशन मीन्स होता है इट इज़ डिफाइंड एज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज़ नोन एज पोलराइजेशन डेंसिटी। पर यूनिट वॉल्यूम में जितना डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगा उसे पोलराइजेशन कहते हैं, और इसके मैग्नीट्यूड को पोलराइजेशन डेंसिटी कहते हैं। ये वेक्टर P से डिनोट होता है। वेक्टर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी इक्वलिटी में आएगी तो एप्सिलॉन 0 साई, एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी है, और साई कहिए चाई कहिए ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है। तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी की डेफिनेशन हुई साई इक्वल टू पोलराइजेशन वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन 0 वेक्टर E। इट इज़ ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब K, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी मतलब साई या चाई। अब आपने ये देखा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो E0 माइनस EP। E0 मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, EP मतलब जो पोलराइजेशन के बाद फील्ड हो रही है, और EP क्या होगी सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन 0 यानी P अपॉन एप्सिलॉन 0। P मतलब है पोलराइजेशन जितना प्रोड्यूस हो रहा है। EP की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये E इक्वल टू E0 वेक्टर माइनस वेक्टर P अपॉन एप्सिलॉन 0। अभी आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि वेक्टर P इक्वल टू एप्सिलॉन 0 साई वेक्टर E। P की वैल्यू पुट करिए तो इक्वेशन हो जाएगा वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर E0 माइनस एप्सिलॉन 0 साई वेक्टर E अपॉन एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 कट जाएगा। अब आपने इस इक्वेशन में वेक्टर E से डिवाइड कर दिया तो वेक्टर E अपॉन वेक्टर E
वेक्टर ई ज़ीरो अपॉन वेक्टर ई माइनस साई, ये ई से ई कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ई ज़ीरो बाई ई ये के हो जाएगा और ये साई, तो के इक्वल टू 1 प्लस साई। फिर से समझिए, रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो वेक्टर ई ज़ीरो माइनस वेक्टर ई पी, ई ज़ीरो मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ई पी मतलब पोलराइजेशन के बाद जो फील्ड बनी है। ई पी होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो, ये पी का मतलब है सिग्मा ड्यू टू पोलराइजेशन, यानी पोलराइजिंग वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। अब ई पी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो ये इक्वेशन मिलेगा वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर ई ज़ीरो माइनस पी अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो, वेक्टर पी इक्वल टू एप्सिलॉन ज़ीरो साई वेक्टर ई, पी की वैल्यू पुट कर दीजिए तो ई इक्वल टू ई ज़ीरो माइनस एप्सिलॉन ज़ीरो साई वेक्टर ई अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो, डिवाइड कर दीजिए वेक्टर ई से, तो ये इक्वेशन आपको मिलेगा 1 इक्वल टू के माइनस साई, के इक्वल टू 1 प्लस साई।